हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आज के लेक्चर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आपको वीलुकअप फंक्शन क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, ये मैं सिखाऊंगी। उसके पहले आप अच्छे से ध्यान देना क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पहले जान लेते हैं वीलुकअप क्या है। वीलुकअप में से जो वी है उसका अर्थ होता है वर्टिकल। वर्टिकल वर्ड का मीनिंग ये है कि हमें कोई भी डेटा को वर्टिकली हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी कॉलम में पर्टिकुलर वैल्यू देखना है तो हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का। अगर कोई डेटा बड़ा रहेगा और हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू देखनी है तो हम नॉर्मली मैनुअली सर्च करते हैं। तो मैनुअली सर्च करने से अच्छा अगर हम वी लुकअप यूज़ करते हैं तो हमारा काम ईजिली हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सेल में वी लुकअप का यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक डेटा दिखाई देगा। इस डेटा में क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉय आईडी, फिर उसके बाद क्या है फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर क्या है सैलरी एम्प्लॉय की, फिर जेंडर, फिर डिपार्टमेंट एंड बोनस रेट। ये हमारा क्या है डेटा है। इस डेटा में से आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। अभी यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय आईडी लिखा, इसका आपको क्या निकालना है, सैलरी निकालनी है। तो अभी हम देखते हैं वी लुकअप का यूज़ करके कैसे सैलरी निकालते हैं। जैसे इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के बाद क्या है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब देखिए यहाँ पे है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको पहले सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर उसके बाद क्या है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब हमारा पूरा डेटा। तो हमारे पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या कीजिए कॉमा, फिर उसके बाद क्या है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब हमें जो वैल्यू निकालनी है, जो जिस कॉलम की वैल्यू निकालनी है वो कॉलम कितने नंबर का है। तो अभी जैसे कि हम क्या निकाल रहे हैं सैलरी, तो ये सैलरी कितने नंबर का कॉलम है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कितने नंबर का कॉलम है ये फोर्थ नंबर का। तो यहाँ पे हम डालेंगे 4, फिर कॉमा, फिर उसके बाद है ट्रू और फॉल्स। ट्रू में सबसे पहला है अप्रोक्सीमेट मैच और दूसरा है एग्जैक्ट मैच। अभी एग्जैक्ट मैच हम लेंगे, अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो एग्जैक्ट मैच हम लेंगे तो इसका जो ट्रू है इसका शॉर्टकट की 0 और इसका 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 1 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए हमारी सैलरी का आ गई। आप चेक कर सकते हो बराबर आई कि रॉन्ग आई है। तो यहाँ पे देखिए 10 और यहाँ पे उसकी सैलरी कितना है 45,755। तो वैसे ही एक बार देख लेते हैं फिर से कि कैसे किया था। क्या किया था इज इक्वल टू वी लुकअप, फिर फर्स्ट हमारी जो वैल्यू उसको सिलेक्ट करना है, कॉमा, फिर क्या है टेबल अरे मतलब हमारा पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी, जिस कॉलम की वैल्यू निकालनी वो कॉलम का नंबर। जैसे ये हमारा कितने नंबर का था 4 नंबर का, तो 4 कॉमा, फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे 1 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए आ गया। वैसे अगर हम कौन सा एम्प्लॉय आईडी लेते हैं दूसरा, जैसे कि अभी कोई भी एक एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे ये वाला। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं ई, यहाँ पे लास्ट नंबर हम चेंज कर देते हैं 13। ओके, तो हमें क्या निकालना है इसका सैलरी निकालना है। तो सैलरी निकालना है तो अगर समझो हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो देखिए एक जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है फर्स्ट रो में, फिर दूसरे रो में हमारा आंसर आ गया। वैसे अगर मैं कोई और अलग कॉलम डालती हूँ, अलग एम्प्लॉय आईडी डालती हूँ, जैसे ई 1010 हम लोग यहाँ पे लेते हैं 20। तो अभी इसका निकलते हैं, इसको ट्रैक करते हैं तो देखिए आता है क्या राइट 20। तो देखिए यहाँ पे आ गया राइट आंसर। लेकिन अगर समझो पहले का कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 था, तो अगर आप समझो एक लेते हैं यहाँ पे, जैसे E 1001 और अभी आप ड्रैग कीजिए तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया नॉट एप्लीकेबल।
ये क्यों आया है नॉट एप्लीकेबल, ये एरर आ गया ना, ये क्यों आया है? आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा है फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? J7 मतलब ये एम्प्लॉय आईडी, फिर A1 से लेके G21 मतलब पूरा डेटा, और 4 और 1। वैसे ही यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, 22 के मतलब ये पूरा आप यहाँ पे देखो, रेंज पे ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या आ गया G22, फिर नेक्स्ट G23, मतलब क्या हो रहा है, अलग नेक्स्ट कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। तो ये डेटा को फिक्स करना पड़ेगा हमें, हमेशा हमें ये जो रेंज है डेटा की ये फिक्स रखनी पड़ेगी। मतलब अगर हम कोई भी अमाउंट डालेंगे, कोई भी आईडी डालेंगे तो आंसर आना चाहिए। तो ये कैसे फिक्स करते हैं? तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसको आप सिलेक्ट कीजिए और F2 प्रेस कीजिए। F2 से क्या होगा, फॉर्मूला हमें डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या थी, हमारी रेंज। तो इस रेंज को सिलेक्ट कर कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो टेबल एरे लिखा है, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे F4 प्रेस कीजिए। F4 से क्या होगा, ये डॉलर का सिंबल आ जाएगा। डॉलर का सिंबल आ जाएगा मतलब ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट फंक्शन बोलते हैं इसको। मतलब हमारा डेटा क्या हो गया, अभी फिक्स हो गया। मतलब अभी चेंजेस नहीं होंगे डेटा में। जब भी हम सिलेक्ट करेंगे मतलब ड्रैग करेंगे तो हमारा जो रेंज है डेटा का वो फिक्स रहेगा। तो अभी आप एंटर कीजिए। अभी आप देख ले कंट्रोल D करके, तो देखिए आंसर आ गया। तो वैसे अगर मैं कोई भी नंबर डालती हूँ, जैसे 10005, अभी देखिए आंसर आ गया मेरा। जैसे मैं डालूंगी वैसे मेरा आंसर आ जाएगा। इसके लिए ये वी लुकअप का यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि वी लुकअप का यूज़ मतलब बेसिक क्या है। अभी हम कल मिलते हैं। कल मैं आपको अप्रॉक्सीमेट मैच क्या होता है ये मैं कल बताऊंगी। आप एक बार देख लेना, इसमें कुछ मतलब समझ में आया रहेगा आपको। तो चलिए अभी हम कल मिलते हैं। कल हम अप्रॉक्सीमेट मैच देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।